अमित शाह विभिन्न मंचों पर यह बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए का चेहरा जरूर है। इस बात की गारंटी नहीं अमित शाह दे रहे हैं बाकी नेताओं की तरह या नरेंद्र मोदी की तरह कि नीतीश कुमार ही बिहार में चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार थक चुके हैं। नीतीश कुमार को इस बार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाने जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, जांच पड़ताल देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार के लिए बहुत खास दिन है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जो काफी दिनों से चर्चा में तो थी, राजनीतिक मुद्दा भी बना, धर्म के आस्था का विषय भी है, लेकिन साफ कहा जाए तो इस पर कोई अब तक काम हो नहीं पा रहा था। देखिए, बिहार सरकार ये लगातार मांग कर रही थी। बिहार में अब तक जो सरकारें रहीं उन्होंने अनदेखी की। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जहां माता सीता का जन्म हुआ है, उस जगह पर उनके लिए एक भव्य मंदिर के बनाने की बात लगातार चल रही थी। ये काम सरकारें बोलती रहीं, केंद्र की सरकारें इशारा करती रहीं कि हमें डबल इंजन दीजिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब आज अंततः वो जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। जैसे आपने अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखा, उसी तरीके से, उसी प्रकार से आज सीतामढ़ी में शिलान्यास हो गया है। अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के कई नेता, कई मंत्री और सीतामढ़ी के जितने रिप्रेजेंटेटिव वो पहुंचे हुए हैं पुनौरा धाम। और वहां पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसी प्रकार से भक्तों को, खासतौर पे सनातनियों की आस्था में विश्वास रखते हुए, उन्हें एक सीतामढ़ी में मंदिर दिया जाए माता सीता का, ताकि जो राम जानकी कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो सके। इस बीच में एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है। इस बीच में कई तैयारियां भी हैं जो होने वाली हैं। आज देश भर से, खासतौर पे नेपाल से, जहां माता सीता का पूरा स्थल बताया जाता है, वहां से भी कई साधु संत आए हैं जो इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना उचित लगा मुझे। देखिए, तैयारियां तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो विषय देखने को मिला वो है, तस्वीर में आपको दिखाई देता हूं, आप पहले इस तस्वीर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ये सब यहां आए हैं, इस आयोजन में पहुंचे हैं और पुनौरा धाम में जो भव्य मंदिर बनने वाला है इसका शिलान्यास हो रहा है। लेकिन इस जगह पर अगर ध्यान से आप देखिएगा तो नीतीश कुमार के बैठने का जगह और अमित शाह के बैठने का जगह, दोनों के बीच में अंतर आपको नजर आ जाएगा। कायदे से आसपास जितने भी मंत्री, चाहे सम्राट चौधरी हो या राजू सिंह हो या अमित शाह हो, सभी नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। यजमान की भूमिका में जो बगल में ब्राह्मण हैं जो पूजा करा रहे हैं, उनके समक्ष बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी मंगाते हैं, कुर्सी बड़ी रखते हैं सामने, और अमित शाह के बगल में ही बड़ी कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है अलग अलग कारणों से वो ऐसा कर रहे हों, लेकिन इसे पॉलिटिकल जानकार नीतीश कुमार की एक और स्ट्रेटजी के तौर पर देखेंगे। आप खास तौर पे थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको महाराष्ट्र वाली कहानी याद पड़ेगी। अमित शाह का बार बार बिहार के संदर्भ में सवाल पूछे जाने पर कहना कि नीतीश कुमार अब तक तो हमारा चेहरा है, नीतीश कुमार अब तक तो हमारे साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, लेकिन चुनाव के बाद विधायक दलों की बैठक जो होगी एनडीए की, उसमें यह तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने भी हाल में जिस तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला किया था, बिहार में जो क्राइम हो रहे थे उनके डेटा पर हमला किया था और शर्मिंदगी महसूस की थी कि वो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं बिहार में, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं,
नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठना देखते हैं। हालांकि कई लोग इसे पूजा का अपमान या जो एक सनातन पद्धति है जिसमें सबसे ऊंची कुर्सी भगवान को दिया जाता है, उससे भी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाना, इसे अलग तरीके से इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरी घटना के दौरान जो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रही है, उसमें नीतीश और अमित शाह की केमिस्ट्री। अमित शाह विभिन्न मंचों पर यह बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं अमित शाह दे रहे हैं बाकी नेताओं की तरह या नरेंद्र मोदी की तरह या सम्राट चौधरी की तरह कि नीतीश कुमार ही बिहार में चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे। ये गारंटी वो नहीं दे रहे हैं। इसका डर नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों में भी देखा जा रहा है। इसका डर नीतीश कुमार और जदयू के जो समर्थक हैं उनमें भी देखा जा रहा है। चर्चाएं भी हो रही हैं। आपने देखा प्रशांत किशोर ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस ने कहा, इन सभी ने कहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। नीतीश कुमार को इस बार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाने जा रही है। ये दावे विपक्ष तो कर ही रहा है, कुछ दावा इंटरनल सोर्सेस से भी एनडीए के सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस सवाल के, इस प्रश्न चिन्ह के खड़े होने के बाद यदि नीतीश कुमार असहज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, खास तौर पे हाल में जो महाराष्ट्र में हुआ था, आपने देखा था कि शिंदे मुख्यमंत्री थे, सहयोगी दल थे एनडीए के वो, और जैसे ही पार्टी तोड़कर लाए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही उनकी विधायकों की संख्या कम हुई, भाजपा ने तुरंत उन्हें अपदस्थ करके डिप्टी सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो चर्चाएं तो लाजमी है, बीजेपी का हिस्ट्री भी ऐसा ही रहा है। यदि नीतीश कुमार के साथ भी सेम खेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चर्चा होती है बिहार में, आम है, आपने भी कहीं सुनी होगी। तो इस चर्चा के इतर जो हमने आज देखा, नीतीश कुमार, अब आप कहिए कि आज एक ही घटना आप क्यों उठा ली है, ऐसी घटनाएं कहीं होती रहती हैं, ये तो ऐसे ही हो सकता है, हो गया हो, कोई बड़ी बात इसके पीछे मत रीड कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह को कई बार मैसेज दे चुके हैं। हाल ही में अमित शाह का बिहार दौरा भी कैंसिल हुआ था, और सबसे पहले जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे बीजेपी से, तो आपको याद होगा अमित शाह के सामने से थाली छीन ली गई थी। आज अमित शाह के सामने से कुर्सी छीन ली गई। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री बैठे बगल में नीचे जमीन पर, और नीतीश कुमार ने कुर्सी मंगाकर बैठने का काम जो किया, इससे कम से कम इतना तो तय हो जाता है कि नीतीश कुमार ने इशारों में यह बता दिया कि बड़ा भाई कौन है, एनडीए में बड़ी स्थिति में कौन रहेगा, एनडीए में डिक्टेटरशिप किसका चलेगा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में डिक्टेटिंग पार्टी एनडीए की कौन होगी, बड़ी पार्टी कौन होगी। सीट बंटवारे में भी आपको इसी हिसाब से मुझे लगता है कि अब कमोबेश जोड़ घटाव देखने को मिलेगा। बहुत कुछ इधर उधर होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश के पार्टी को ही बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रखा जाएगा। चुनाव बाद परिस्थितियां अगर थोड़ी बहुत बदलती हैं तो उन्हें भले ही संदर्भ में लिया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर, कैसे नीतीश कुमार ने कुर्सी मंगाई और कुर्सी पर बैठे, सबसे ऊंची कुर्सी पर खुद बैठे, उनके नीचे अमित शाह, सम्राट चौधरी और बाकी लोग बैठते हैं। ये निश्चित ही आने वाले समय में, मार्क माय वर्ड्स, एक बहुत बड़ा मैसेज है नीतीश कुमार का। आप देख सकते हैं देवी और सचिन स्क्रीन पर माननीय गृह एवं सहकारिता पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनुषाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनात पुण्डरीकाक्षः ततः त्रयः आचमनम्। विक्रम जी से आग्रह, कृपया नीचे कुछ आगंतुकों से मिलें। विक्रम जी। प्रसुवरे अश्वा इव सजद्वरेर्विरुधः पारैषणवः
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।